नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती परीक्षा की। दोस्तों, यूट्यूब पर सबसे पहले हमारे इस सेशन में आपको बताएंगे। हाल ही में देखिए पटवारी भर्ती परीक्षा जो कि 15 मार्च में दोस्तों 26 अप्रैल के मध्य चली थी। इसमें टोटल देखिए अलग अलग शिफ्ट में, दोनों ही शिफ्ट में, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके पूछे गए थे, वह सभी क्वेश्चन मेरे दोस्तों आज से हमारी सीरीज में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये कंप्यूटर के सभी प्रश्न आगामी देखिए माह में आपके होने वाले ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा, इसके अलावा जिस भी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाते हैं जहां पर कंप्यूटर पूछा जाएगा, उन सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि ये मान के चलेगा इन 35 दिनों में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, 1400 से ज्यादा अधिक प्रश्न हम इस सेशन में दोस्तों कवर करने वाले हैं, जिसका आज पार्ट 1 है। यहाँ पर आज हम पटवारी के प्रारंभ के 2 दिनों के मतलब 15 और 16 मार्च की दोनों ही शिफ्टों के में दोस्तों हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यकीन मानिएगा, देखिए व्यापम के जो कई क्वेश्चन थे आपके पहले भी रिपीट हुए थे, जो पटवारी में फिर से रिपीट हुए। अब पटवारी में जो क्वेश्चन कई बार नए देखने को आपको मिले हैं या कौन कौन क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना, वो सब कुछ में दोस्तों हमारे आज के सेशन में देखने वाले हैं। और स्पेशली वो विद्यार्थी जो कि 2 जुलाई से होने वाले ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो कंप्यूटर का वेटेज होगा, तो आपके लिए दोस्तों ये सेशन काफी महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स के काफी कमेंट्स यहाँ पर आए थे कि सर पटवारी की सभी शिफ्टों के क्वेश्चन करा दीजिएगा। तो भैया यूट्यूब पर सबसे पहले हम आपके समक्ष लेके आए हैं दोस्तों 15 और 16 मार्च के सभी कंप्यूटर क्वेश्चन। और इस सीरीज में दोस्तों आने वाले पूरे जितने भी शिफ्ट हैं सभी क्वेश्चन में दोस्तों आपसे कंप्यूटर के कराए जाएंगे। चलिए एक बार सभी दो विद्यार्थी सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना समय हमारे आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। और टोटल यहाँ पर 80 क्वेश्चन में दोस्तों इन दोनों ही दिवसों की, दोनों शिफ्ट की हम आपको बताते हैं। तो जैसा यहाँ पर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 15 मार्च 2023 पटवारी की देखिए प्रथम शिफ्ट में जो क्वेश्चंस कंप्यूटर के आए थे, उसमें देखिए जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे आपका क्वेश्चन क्रमांक 71 से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है व्हाट इज अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हिंदी में कहें तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या पीसीबी में दोस्तों किसे कहा जाता है। आपको जूम करके बता देते हैं, कंप्यूटर जो क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में दिखा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों की संख्या कम है, हिंदी में स्टूडेंट आसानी से कंप्यूटर के क्वेश्चन को समझ पाएं। तो यहाँ पर आपको जूम करके बता रहे हैं। अब तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको फुल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इन्होंने पूछा था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या, जिनका देखिए 15 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर रहा होगा, वो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि क्वेश्चन क्रमांक 71 से कंप्यूटर क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे। और यूँ तो देखिए पीसीबी से अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके ग्रुप 4 के एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में व्यापम की या कर्मचारी चयन मंडल की तैयारी कर रहे हैं। तो पीसीबी का फुल फॉर्म तो पहले प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। इसके अलावा पीसीबी का एक और फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, अर्थात मदरबोर्ड को हम लोग पीसीबी के नाम से जानते हैं। इस चीज़ का ध्यान रहे। अब यहाँ पर इसको राइट आंसर देखिए ग्रीन में हाईलाइट हो रहा है, विशेष क्षेत्र जहां सस्पेंडेड प्रोग्राम के होने की जानकारी संग्रहित की जाती है। मैं आपको बता दूं, देखिए पीसीबी का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट की जा रही हैं, तो उनके एग्जीक्यूशन की इंफॉर्मेशन से संबंधित जानकारी कहां पर स्टोर होती है, तो पीसीबी के अंदर स्टोर होती है, जिसे नाम से स्पष्ट है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, अर्थात ऐसा ब्लॉक जो प्रोसेस को कंट्रोल में दोस्तों करता है और उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन या संग्रहित करके रखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी जो इंटरनेट पर उनकी ऑनलाइन गतिविधियों के परिणाम के रूप में इसके विलोपन के बाद भी मौजूद होती है के रूप में किस रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर होगा डिजिटल फुटप्रिंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है डिजिटल पदचिह्न, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। तो डिजिटल फुटप्रिंट में दोस्तों किसी व्यक्ति से संबंधित जानकारी होती है जब इंटरनेट पर उसके द्वारा किसी प्रकार की भी एक्टिविटीज़ को दोस्तों परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अनुसार एक ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना चाहिए यदि निर्धारित समय में कार्य समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा देख पा रहे हैं, इसे कतार के अंत में रखा जाता है। मतलब देखिए नाम से स्पष्ट है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। अब देखिए राउंड रॉबिन जो शेड्यूलिंग होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यदि कोई प्रोसेस दिए गए टाइम इंटरवल में समय में समाप्त नहीं होती है तो उसे रोक के सबसे लास्ट में दोस्तों क्या रखा जाना चाहिए, ताकि लास्ट में उसे क्या प्रोसेस कराया जा सके। हालांकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है पटवारी में पूछा गया, ग्रुप 4 में इतना हाई लेवल का आपसे कंप्यूटर नहीं पूछा जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस एक्सेप्शन मान लीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है। अगला देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट आपको जूम करके बता देते हैं कि विंडोज डेस्कटॉप पर ऐप्स और दस्तावेजों को किस रूप में दिखाया जाता है। बहुत ही आसान है। तो आप देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो भी एप्लीकेशंस या डॉक्यूमेंट्स देखते हैं वो किस रूप में रहते हैं दोस्तों, आइकन के रूप में रहते हैं। अतः विकल्प क्रमांक 30 परम सत्य आंसर ग्रीन में हाईलाइट हो रहा है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर में किस क्रम में सूचना का इनपुट होना चाहिए। तो देखिए सिस्टमेटिक ऑर्डर में, यदि आप किसी प्रकार के आउटपुट को चाह रहे हैं तो कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा आपके द्वारा दिया जाना चाहिए उसका जो क्रम होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, मैं दोस्तों एक सिस्टमेटिक एक क्रम होना चाहिए जिससे आपको एक निश्चित आउटपुट क्या है मिल सके। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, बहुत ही आसान है कि व्हाट इज प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है सेट ऑफ रूल्स। इंटरनेट पर किसी प्रकार के डेटा के ट्रांसमिशन के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, उन्हें रूल्स रेगुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या होगा, नियमों का जो सेट होता है वही आपका प्रोटोकॉल कहलाता है। जैसे हम लोगों ने देखिए यातायात के जो संसाधन है, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हमने अपने कुछ रूल्स बना के रखे हैं कि रोड पर चलते समय बाएं हाथ का प्रयोग करना चाहिए, बाएं हाथ पर चलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये हमारी सुविधा के लिए, ताकि व्यक्ति इजीली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और साथ ही साथ किसी प्रकार की भीड़भाड़ वगैरह ना हो। तो यही चीज़ इंटरनेट के सेंस में भी आपकी की जाती है। जब भी डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है तो कोई ना कोई मैं दोस्तों वहाँ पर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जा रहा होता है, जिसके माध्यम से वह चीज़ परफॉर्म की जा रही होती है। जैसे ईमेल को भेजने के लिए SMTP का प्रयोग होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कैश मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर देखिए येलो में हाईलाइट हो रहा है कि इसमें सूचना और कार्यक्रम शामिल हैं जिसे जल्दी से एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। देखिए कैश मेमोरी आपके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाती है। इसमें बहुत सभी प्रोग्राम्स रखे जाते हैं जो रेंडमली आपके कंप्यूटर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। तो जब भी उस प्रकार के प्रोग्राम को परफॉर्म करना होता है प्रोसेस को, तो जो CPU होता है प्रोसेसर, वह सबसे पहले कैश मेमोरी में चेक करता है वही इन्फॉर्मेशन या डेटा कैश मेमोरी में अवेलेबल है तो इजीली एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पर जो उस प्रोसेस को कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी रैम से लेने की अपेक्षा कैश मेमोरी से लेना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग के बजाय बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर इससे क्या होता है, वो प्रोसेस फास्ट होती है और जितनी प्रोसेस फास्ट होगी मैं दोस्तों उतना काम आसानी से आपका होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन है। देखिए आपको बताना चाहेंगे कि MS पावर पॉइंट के 2007 से जितने पहले वर्जन आए थे उसमें एक्सटेंशन चलता था .ppt, और 2007 को मिलाकर और 2007 के बाद जितने भी आपसे पूछेगा यहाँ पर, चाहे 7 का पूछे, 10 का पूछे, 13, 16, 19, 21, अब सब में आपका जो प्रेजेंटेशन का जो आपको एक्सटेंशन मिलेगा वो .pptx होगा। अतः मैं दोस्तों X आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPTX यहाँ पर इसका एक्सटेंशन होगा जब भी आप पावर पॉइंट में किसी फाइल को सेव करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित प्रोटोकॉलों में से किसका प्रयोग इंटरनेट में नहीं किया जाता। देखिए भैया HTTP का भी किया जाता है, DHCP का प्रयोग है IP एड्रेस को अलॉट करने के लिए होता है, और DNS भी आपका ये IP एड्रेस को ये आपके वर्ड्स या शब्दों में चेंज करता है, डोमेन नेम सिस्टम इसका नाम होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DHCP का क्या होगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और DNS का क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम। तो फिलहाल इनमें से कोई सा भी विकल्प यहाँ पर दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि सभी का प्रयोग इंटरनेट के सेंस में आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा नहीं है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सभी रिसोर्सेज का प्रबंधन करता है, सही है। रिसोर्स एप्लीकेशन बिल्कुल सही। कुशल और उचित संसाधन उपयोग के लिए विवादित अनुरोधों के बीच OS से निर्णय लेता है, ये भी सही। तो यहाँ पर जो गलत आंसर बनेगा, OS एक कंट्रोल प्रोग्राम नहीं है, जबकि एक कंट्रोल प्रोग्राम है, और ये में दोस्तों क्या है, परिभाषा गलत दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि कंपोजर के साथ वेब पेज संपादित करते समय वेलेंग टूलबार एक बहुत ही उपयोगी टूल है। तो यहाँ पर आएगा फॉर्मेटिंग। देखिए फॉर्मेटिंग के माध्यम से आप वेब पेज में दोस्तों क्या कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं। अगला लिखा था, देखिए फुल फॉर्म आया था IP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो IP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप सभी जानते हैं इंटरनेट से जुड़े हुए हर एक कंप्यूटर को उसकी एक यूनिक पहचान के लिए एक न्यूमेरिकल एड्रेस दिया जाता है, जिसे हम IP अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर बनेगा। अगला पूछा था, निम्नलिखित में से कौन वर्चुअल मेमोरी का लाभ नहीं है। अब देखिए यह सिस्टम की गति को बढ़ाता है, तो ये बिल्कुल ये लाभ नहीं है। देखिए क्योंकि यह सिस्टम की गति को बढ़ाता नहीं। एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, जब हमारे कंप्यूटर काम करते समय रैम कम पड़ जाती है तो कंप्यूटर के प्रोसेसर द्वारा कुछ मेमोरी आपकी ली जाती है हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी से, और जितना भी स्थान लिया जाता है वह स्थान एक्चुअली में वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 6 GB का आप कोई प्रोग्राम रन कराना चाहते हैं और आपकी उतनी रैम में कैपेसिटी नहीं है, यदि 4 GB की रैम है तो जो 2 GB का एक्स्ट्रा स्पेस आपको चाहिए वो उस समय जिस मेमोरी से लिया जाता है सेकेंडरी मेमोरी से, उतना स्थान आपका वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। तो यहाँ पर इस सिस्टम गति नहीं बढ़ता है। अगला है,
नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी। विजन दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ट्रांसमिशन मीडियम वाले चैप्टर से लिया गया है कि बैकबोन ऑफ द इंटरनेट या डेटा कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फाइबर ऑप्टिक्स। देखिए अलग अलग प्रकार की केबल होती है, यहाँ पर इन्होंने जो HTP देखे रखा है और UTP देख रहा है। HTP का मतलब है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, UTP का मतलब है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, आपका वायरलेस। तो देखिए जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है, वर्तमान में आप जानते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सबसे फास्ट जो केबल इस्तेमाल की जाती है वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है, जिसमें डेटा लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। और यदि आपसे पूछे फाइबर ऑप्टिक्स केबल किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि यहाँ पर UTP और HTP में दोस्तों ये आपकी क्या है, तो ये आपका जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसी का जो टाइप्स होता है, जहाँ पर दो वायर को आपस में लिपटा हुआ आपने देखा होगा अपने घरों में, रेड और ब्लैक वायर को आपस में लिपटा हुआ देखा होगा। तो जहाँ पर दो वायर आपस में ट्विस्ट होते हैं उसे हम ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। जबकि फाइबर ऑप्टिक्स केबल एक ग्लास या कांच से बनी केबल होती है जिसमें डेटा लाइट के फॉर्म में ट्रेवल होता है। और इसी के आधार पर वर्तमान में ये इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी इसलिए मानी जाती है क्योंकि सबसे फास्ट गति से डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए मैं दोस्तों इसी केबल का प्रयोग किया जाता है। इवन हमारे घर में जो वाईफाई लगा होता है वो भी फाइबर ऑप्टिक्स केबल के माध्यम से जुड़ता है। इस कारण इसे वर्तमान में बैकबोन ऑफ इंटरनेट या नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी में दोस्तों जानते हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बोले उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या बनेगा, कैनोनिकल लिमिटेड। बिल्कुल कैनोनिकल लिमिटेड ने दोस्तों इसे क्या है विकसित किया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 15 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में कि वर्कशीट एरिया के डिस्प्ले और उसमें मौजूद डेटा को बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा, व्यू। जो अलग अलग आपके टैब यहाँ पर होते हैं तो इसमें से मैं दोस्तों व्यू टैब इसका क्या होगा जाएगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नैन्सी शीट का नाम बदलना चाहती है। भैया एक लड़की है नैन्सी और नैन्सी अपनी वर्कशीट का नाम बदलना चाहती है तो वह क्या कर सकती है। तो राइट आंसर होगा राइट क्लिक करना पड़ेगा जिस वर्कशीट पर और उस वर्कशीट पर अपना नाम आसानी से क्लिक करके दोस्तों क्या है बदल सकती है। तो विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर है। अगला आप देख पा रहे हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादक नहीं है। अब देखिए इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जबकि लोडर का काम जो भी आपकी प्रोग्राम होता है उसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी या रैम में लोड करना होता है। तो यहाँ पर लोडर में दोस्तों कोई भाषा अनुवादक नहीं है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सूचना भंडारण मतलब इंफॉर्मेशन स्टोरेज में कंप्यूटर का कौन सा क्षेत्र शामिल है, प्रिंटर, डिस्क ड्राइवर, कीबोर्ड या मॉनिटर। देखिए प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर ये तो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जबकि जो डिस्क ड्राइवर है यही मैं दोस्तों इंफॉर्मेशन स्टोरेज आपका है। अगला देखिए क्वेश्चन आया था नेक्स्ट आपका जो पूछा गया था आपका ये था, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है। तो ये आप सब जानते हैं कभी भी ईमेल एड्रेस लिखते समय आप स्पेस को मेरे दोस्तों नहीं दे सकते, मतलब यहाँ पर स्पेस इज नॉट अलाउड। तो ये थे 15 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में दोस्तों 20 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे 15 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में। तो ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं। चलिए तो यहाँ पर आप 15 मार्च की देखिए सेकंड शिफ्ट के यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं, चूंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के कराने इसलिए थोड़े फास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब अगला लिखा है कि मुफ्त सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की स्थापना किसने की है। तो देखिए मुफ्त सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की स्थापना रिचर्ड स्टॉलमैन में की। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको न्यू लगता है आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो आप उसे अपनी कॉपी पेन लेके बैठिएगा, उसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों CPCD के एग्जाम में और आने वाले मध्य प्रदेश कर्मचारी चंडीगढ़ के एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पटवारी के एग्जाम में भी व्यापम के कई क्वेश्चन दोस्तों क्या है रिपीट हुए थे आपके। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा CSS सिलेक्टर नहीं है जिसका उपयोग हम HTML तत्वों को ढूंढने के लिए करते हैं जिन्हें हम स्टाइल कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दिखाई पड़ेगा आपको कॉम्प्लेक्स सिलेक्टर। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सिलेक्टर्स में दोस्तों इसका क्या है राइट आंसर है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि विंडोज 10, 11 आदि के साथ बिल्ट इन ब्राउज़र का नाम क्या है। तो यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पर सफारी, कोट्रोना और आपका एज दिया गया। तो आपको जानकारी बताना चाहेंगे यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट वेब ब्राउज़र आता है तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर तो अब बंद हो चुका है, इसको इन्होंने बंद करके इसकी सर्विसेज बंद करके अब कौन सा इसके स्थान पर लॉन्च किया था आपका एज। तो याद रखेंगे एज ऑपरेटिंग जो एज वेब ब्राउज़र है ये विंडोज़ 10, 11 के साथ दोस्तों इनबिल्ट आपको मिलता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका बंद हो चुका है। तो अगला आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक मेमोरी डिवाइस नहीं है। तो देखिए चुंबकीय टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ये सब होते हैं। तो राइट आंसर बन जाएगा इनमें से आपका कोई नहीं, बाकी सभी अन्य क्या है मेमोरी डिवाइसेस हैं आपकी। अगला पूछा गया था स्पीकर की आवाज़ किस प्रकार का आउटपुट है। तो स्पीकर की आवाज़ से जो आउटपुट आपको मिलता है वो ऑडियो होता है। तो विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर था।
अगला लिखा था बिना किसी केबल को उपयोग किए हुए डिवाइस से किसी एक डिवाइस को किसी नेटवर्क से जोड़ने को क्या कहा जाता है। तो देखिए बिना केबल, और बिना केबल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, वायरलेस होगा, और यदि वायर के माध्यम से भेजते हैं तो हम उसे क्या वायर्ड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा फंक्शन फाइल के आकार को कम कर देता है ताकि वह कम स्टोरेज स्पेस का उपयोग करे। देखिए किसी फाइल को रिसाइज करना, छोटा करना, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइल कंप्रेशन कहते हैं। विकल्प क्रमांक 4 में दोस्तों इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कितने अलग अलग ग्रुप होते हैं। देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब जिससे कंप्यूटर मिलकर बनता है। अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन स्पष्ट नहीं किया। बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात कर लें तो यहाँ पर सीपीयू के अंदर जो 3 ऑप्शन होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, सीयू, एलयू और आपका मेमोरी यूनिट है। तो आप इसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के रूप में ले सकते हैं। तो इस हिसाब पर इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। नए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा पुस्तकालयों के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए पीएमपी भी होता है, एवरग्रीन भी होता है, कोहा भी होता है। यहाँ पर कैलजियम है, इसका राइट आंसर समझ जाए, कैलजियम किसी प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला एक गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। मतलब कंप्यूटर में जितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो किस यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। तो भैया एएलयू मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट विच इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस का एक वैलिड वर्जन नहीं है। तो देखिए एमएस ऑफिस 2007 भी होता है, ऑफिस एक्स भी होता है, जबकि ऑफिस विस्टा नहीं होता। ये विस्टा हम लोग विंडोज के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। विंडोज विस्टा में दोस्तों जरूर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यहाँ पर ऑफिस विस्टा नहीं होगा। अगला जो आपका दिया गया था कि ब्लैंक के साथ आप सभी स्वरूपण को एक वस्तु से कॉपी कर सकते हैं और इसे दूसरे चरण पर लागू कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, फॉर्मेट पेंटर। देखिए फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की आपको एग्जाम में पूछेगा तो याद रखना ये होती है कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ दोस्तों क्या है +C। अब फॉर्मेट पेंटर होता क्या है, तो किसी एक स्थान पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर उसे अप्लाई करना ही क्या कहलाता है, फॉर्मेट पेंटर कहलाता है, जो कि आपको होम वाली टैब के अंदर क्लिपबोर्ड के अंदर मिलता है। क्लिपबोर्ड के अंदर 4 ऑप्शन मिलते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किस प्रकार का कार्य, देखिए किस प्रकार का कार्य करने के लिए कंप्यूटर में व्यवस्थित क्रम में निर्देश डालने पड़ते हैं। तो ये क्या होगा, विशिष्ट कार्य। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा था ब्लैंक बहुत अच्छे गोपनीयता एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल और फाइल इंक्रिप्शन दोनों, तो ये विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला पूछा, देखिए ये काफी क्वेश्चन भाई सीधा एग्जाम में छपने वाला है ग्रुप 4 में, इसे जरूर क्या नोट कीजिएगा, एक ही समय में कितने यूजर एक्सेल फाइल खोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, 256। भी था तो 256 यूजर एक साथ एमएस एक्सेल में किसी में दोस्तों फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगला लिखा है एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो एक अविश्वसनीय क्षेत्र और एक अविश्वसनीय क्षेत्र के बीच ट्रैफिक प्रवाह के लिए नेटवर्क एक्सेस को स्वीकार या अस्वीकार करता है, हम इसे क्या बोलते हैं, आपको फायरवॉल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फायरवॉल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित विकल्पों को वेबसाइट डिजाइनिंग की प्रक्रिया की व्यवस्थित, मतलब जो वेबसाइट की डिजाइनिंग होती है उसको में दोस्तों इन सिस्टमेटिक जो टर्म्स दी गई जिनको क्या आपको रखना था। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 5, 2, 6, 1, 4। मतलब इन सभी को पढ़ेंगे तो आपको सिस्टमेटिक समझ में आएगा कौन सी यहाँ पर चीज़ पहले होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा ट्विस्टेड पेयर केबल का अनुप्रयोग ट्विस्टेड पेयर केबल का सही अनुप्रयोग नहीं है। तो चीज़ों को देखिए बांध के रखना, ये में दोस्तों ये काम आता है, ये इसका नहीं सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन था HTTP में एरर कोड 304 क्या दर्शाता है। तो ये बताता है यह संशोधित नहीं किया गया, मतलब मॉडिफाई नहीं किया गया है पेज। अगला लिखा है सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफाइल फाइल एक्सटेंशन। अब देखिए MS वर्ड में जब भी कोई फाइल बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका जो एक्सटेंशन क्या होता है .docx, मतलब 2007 और इसके बाद वाले वर्जनों में, और इससे पहले से चलता था मतलब .doc। तो ये मैंने आपको बताए हैं आपके 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट के आपके 20 क्वेश्चन। तो टोटल इस प्रकार 30 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए 15 मार्च की, दोस्तों मॉर्निंग और आपका इवनिंग दोनों शिफ्ट को मिलाकर। तो देखिए अगला क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं 16 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन देखिए 16 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम रहा होगा 16 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में जानते हो यही क्वेश्चन थे आपके कि कौन सा देखिए संचार प्रणाली में ट्रांसमीटर का कार्य है। देखिए ट्रांसमीटर कार्य क्या है, सिग्नल्स को उपयुक्त माध्यम में दोस्तों परिवर्तित करना है, ट्रांसमिट करने से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सिस्टम डिजाइन में क्या है। देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सिस्टम डिजाइन में बेसिकली किसे शामिल किया जाता है, सभी जो भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, जो टेंजिबल पार्ट होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह आती हैं, वो सारे में दोस्तों हार्डवेयर कंप्यूटर आर्किटेक्चर सिस्टम डिजाइन का हिस्सा माना जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी देखिए पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करना है। देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस में याद रखेंगे कंप्यूटर में डेटा को देने के लिए और कंप्यूटर से डेटा को लेने वाली सारी डिवाइसेस आती हैं। तो इस तरह हम बात करने वाले इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस, तो यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइस के रूप में राइट आंसर क्या बनेगा, ये आउटपुट यहाँ पर दोस्तों क्या है बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सूचना का उदाहरण प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए पार्ट और संख्याएं किसका मैं दोस्तों एग्जाम्पल होगा, ये इंस्ट्रक्शंस का एग्जाम्पल होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कौन सा फंक्शन स्वचालित रूप से मानों के कॉलम तथा पंक्ति का योग करता है। तो एमएस एक्सेल में आप सभी जानते हैं रो और कॉलम के डेटा को जोड़ने के लिए हम लोग सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। और ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे कि एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूले दोस्तों किस सिंबल से लिखा जाता है, प्रारंभ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस लाइसेंस का उद्देश्य देखिए असीमित उपयोग के साथ सार्वजनिक साधन को बढ़ावा देना है, लेकिन इसमें समुदाय को वापस योगदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, शैक्षणिक लाइसेंस या एजुकेशनल लाइसेंस यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नए क्वेश्चन पूछा था कि कंप्यूटर डेटा को विभिन्न तरीकों से बदल सकते हैं और इस परिवर्तन को ब्लैंक रूप में जाना जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं भैया, देखिए प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। देखिए कंप्यूटर डेटा को विभिन्न तरीकों से बदल सकते हैं और इस परिवर्तन को हम लोग यहाँ पर प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर कर्मचारी चंडल ने इसका आंसर प्रोसेसिंग लिया था, किंतु यहाँ पर जब डेटा को देखिए यदि बदलने की बात हो रही तो जहाँ तक इसका आंसर दोस्तों क्या अपडेटिंग यहाँ पर क्या है रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रोग्रामिंग में पहला कदम किस विकल्प को माना जाता है। देखिए प्रोग्रामिंग में जो पहला विकल्प माना जाता है यह किसे माना जाता है, देखिए टेबुलेटिंग मशीन, उन्होंने यहाँ पर राइट आंसर देके रखा है। तो जो टेबुलेटिंग मशीन है में दोस्तों ये हरमन होलरिथ के द्वारा में दोस्तों क्या है बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमएस एक्सेल में उस मेन्यू की पहचान करें जिसमें क्लियर, ऑल, फाइंड, रिप्लेस जैसे विकल्प मौजूद होते हैं। तो देखिए ये सब विकल्प किसमें होते हैं मेरे दोस्तों, तो ये आपके इंसर्ट वाले विकल्प के अंदर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपका नेक्स्ट कि एमएस वर्ड 2007 में देखिए जूम को कहाँ पर रखा गया। देखिए जूम वाला जो ऑप्शन होता है जहाँ पर अपने विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, बड़ा या छोटा अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, तो ये व्यू टैब में भी दिखाई पड़ता है। इसके अलावा स्टेटस बार भी आपने देखिए जूम का ऑप्शन यहाँ पर देखा होगा। अगला पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की हाई स्पीड मेमोरी, देखिए कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपकी यहाँ पर वैसे कैश मेमोरी है और उससे भी ज़्यादा रजिस्टर है, किंतु ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी हो जाएगी, रैम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। देखिए प्राइमरी मेमोरी के यहाँ पर टाइप्स पूछे गए हैं और प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है जिसमें हम जानते हैं वोलेटाइल और आपका नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर घटकों के लिए कितने भिन्न वर्ग हैं। तो देखिए कंप्यूटर घटक का मतलब होगा कि कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 2। अगला देखिए जावा लैंग्वेज का एक प्रोग्राम दिया गया तो इसका आउटपुट आपसे पूछा गया था। हालांकि पटवारी के सिलेबस में इतने हाई लेवल के क्वेश्चन थे नहीं, बट फिर भी उन्होंने पूछा है। हालांकि आप यदि ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की व्यापम के, तो इतना हाई लेवल का आपसे प्रोग्रामिंग नहीं पूछी जाएगी। और फिलहाल यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर है तो इसका राइट आंसर जो इसके अकॉर्डिंग होगा आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हालांकि प्रोग्राम में भी कोई उलझने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर आप सभी जानते हैं आपका जो सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं, सिस्टम के लिए डिजाइन किए जाते हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला आपने पूछा कि एक विलिंकिंग सिंबल जो दिखाता है कि बाद का कैरेक्टर कहाँ दिखाई देगा, मतलब कहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, तो हम इसे दोस्तों कर्सर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपने सिंबल आपका देखा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था देखिए शक्तिशाली कुंजी जिससे दबाए जाने पर वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं, मतलब टू एग्जिट फ्रॉम द करेंट प्रोग्राम, वर्तमान प्रोग्राम से बाहर करने के लिए हम एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात आपका ESC यहाँ पर इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर भाषा का न्यूनतम रूप क्या कहलाता है। देखिए कंप्यूटर भाषा का न्यूनतम अर्थात लो लेवल लैंग्वेज जो कौन सी होती है, ये मशीनी भाषा होती है जो कि 0 एंड मेरे दोस्तों क्या है 1 के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है देखिए ब्लैंक PPT की प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करता है और उन्हें पुनर्व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए सभी स्लाइड्स को एक साथ देखना और उन्हें रीअरेंज करने वाला जो ऑप्शन होता है मेरे दोस्तों ये स्लाइड सॉर्टर होता है, नाम से स्पष्ट है। स्लाइड सॉर्टर के माध्यम से आप अपनी सभी स्लाइड्स को दोस्तों एक ही में दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं और एनालिसिस में दोस्तों रीअरेंज कर सकते हैं। अगला पूछा गया था MS-DOS द्वारा सपोर्टेड बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितने वर्णों की होती है। MS-DOS में देखिए जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं तो उसका अधिकतम नाम है दोस्तों यहाँ पर 8 कैरेक्टर का यहाँ पर हो सकता है, तो 8 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल के बीच स्थानांतरण फाइल ट्रांसफर करता है। देखिए फाइल ट्रांसफर करने का FTP का है और FTP को फुल फॉर्म में होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये थे 20 क्वेश्चन आपके 16 मार्च की में दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट के। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपका लाइक से सब्सक्राइब कीजिए जहां पर आपको मैं पूरे सभी शिफ्ट के में दोस्तों 15 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक जो 35 दिन एग्जाम चला था इसके सभी शिफ्ट के हम कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आगामी माह में होने वाले आगामी समय होने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।
अब आपको क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपका 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट, और 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि एक्सेल से किस प्रकार के चार्ट बना सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। सभी प्रकार के चार्ट में दोस्तों आप एमएस एक्सेल में बना सकते हैं। और ये बाय डिफॉल्ट चार्ट पूछे कि एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट चार्ट कौन सा होता है, तो आंसर क्या आएगा, वो आपका कॉलम चार्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हैम बर्गर मेन्यू बनाएगा। तो हैम बर्गर देखिए मेन्यू बनाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, आइकन बार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर में माइक्रो आर्किटेक्चर किस काम के आता है। देखिए माइक्रो आर्किटेक्चर किस काम आएगा, तो डेटा प्रोसेसिंग, डेटा फ्लो और स्टोरेज कंपोनेंट के इम्प्लीमेंटेशन में दोस्तों ये काम आता है। नए क्वेश्चन पूछा गया था एप्लीकेशन के लिए सामान्य नाम या कॉमन नेम क्या। तो देखिए एप्लीकेशन के लिए जो कॉमन नेम होगा मेरे दोस्तों क्या होगा, एग्जीक्यूटिबल जो फाइल्स होती हैं वो एप्लीकेशंस के लिए सामान्य यहाँ पर कॉमन नेम है। अगला है कौन सा, देखिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब डीएमएल जो एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर विभिन्न प्रकार की जो कमांड होती है, तो डीएमएल में दोस्तों यहाँ पर कौन सी कमांड नहीं आती है, तो यहाँ तो इंसर्ट अपडेट डिलीट आता है, यहाँ पर कीवर्ड कमांड यहाँ पर आपकी नहीं आती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को फिल्टर करता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए फिल्टर, डेटा की फिल्टरिंग करने का काम जो होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने का, वो आपका फायरवॉल का रहता है। और याद रखेंगे फायरवॉल में दोस्तों आपका एक मॉनिटरिंग के लिए कार्य करता है, आपके कंप्यूटर की मॉनिटरिंग करता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि श्रेणी यूटीपी का मतलब देखिए अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में कितने यहाँ पर जोड़े तार होते हैं, तो ये 4 जोड़े तार होते हैं दोस्तों। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला था इंटरनेट एथिकल प्रोग्राम कहलाता है, तो इंटरनेट एथिकल प्रोग्राम क्या कहलाता है, नेटिकेट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा नॉइस सोर्स नहीं है, तो यहाँ पर नॉइस सोर्स आपका कौन सा नहीं होगा, आपका मैग्नेटिक होगा मेरे दोस्तों। नए क्वेश्चन है डीएमएस शुरू करने के लिए कितने आउटपुट निर्देशों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका कई। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राइट बैक केस वास्तव में किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो जो राइट आंसर होगा बनाएगा कि प्रोसेसर की अखंडता को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नए क्वेश्चन देखिए कैम का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो कि कैम का फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होगा, और कंप्यूटर एडेड जो आपकी डिजाइनिंग होता है वो कैड का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एकल मशीन के निर्देशों का संग्रह माइक्रो फॉर्म में होता है, उन निर्देशों का क्या नाम है, तो राइट आंसर बनेगा माइक्रो प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डेटा संरचना में क्या प्रक्रिया प्रतिक्रियाएं यहाँ पर होती हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 ट्रेवर्सिंग, सर्चिंग, डिलीटिंग ये सभी आपका होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था देखिए कि कौन सा 802.3 इंटरनेट ईथरनेट के माध्यम से काम आने के योग्य नहीं है, तो ये माइक्रोवेव कूलिंग इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन था कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक घटक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक घटक यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंटर में दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा ओपन सोर्स की पहचान करें, तो ओपन सोर्स यहाँ पर विंडोज़ आपका 10 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने विंडोज़ 10 दिया जो कि आपका गलत है। देखिए ओपन सोर्स जो होगा मेरे दोस्तों ये लाइनेक्स राइट आंसर बनेगा। लाइनेक्स इस प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ना कि विंडोज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा घटक आधुनिक कंप्यूटर बनाता है, तो आधुनिक कंप्यूटर में दोस्तों ये सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर पर आपके आधारित रहते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनपुट डिवाइस के माध्यम से दर्ज किए गए डेटा के सभी अस्थायी स्टोरेज लोकेशन कहाँ है, तो आपके मेन मेमोरी में है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था यदि बाय का प्रयोग सेगमेंट को निरूपित करने के लिए किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। देखिए IPv6 के लिए साइज पूछेगा तो मेरे दोस्तों ये कितना होता है आपका 128 आपका बिट्स होता है, ठीक है। और वहीं पर IPv4 जो होता है वो मेरे दोस्तों 32 बिट्स का होता है। और जो आपकी जो बिट्स होती हैं आपका 8 के सीक्वेंस में रहती हैं, तो यहाँ पर जो 8 बार बाय जहाँ पर दिखाई देगा दिस इज द मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चन भी आपके चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल संदीप गौर सर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर मैं दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, ITI, कोपा, पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 4 के लिए हिंदी, कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी, कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं।
तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।